जब आप परमेश्वर के आत्मा से आप भर जाओगे, आप अपने मन की नहीं सुनोगे, आप पवित्र आत्मा के शब्द को सुनकर आप आगे चलोगे। पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है, आपको क्या करेगा? एक रास्ता को दिखाएगा। अगर आप गलत जा रहे हो तो वहाँ पे एक पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको गाइड करेगा, ये जगह क्या है, अच्छा नहीं है, आपको इधर जाने में क्या होगा, नुकसान होगा। वो स्वयं पवित्र आत्मा आपके कान में आएगा और आपसे बात करेगा। परमेश्वर पुराने नियम में भी अपने दासों से पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता था। पुराने नियम में अपने पापों को छोड़कर वो एक हफ्ता तक अपने पत्नी के पास भी नहीं जाते, क्योंकि वो क्या करते थे, वो अछूत माना जाता था। अपने पत्नी के साथ जो वो संबंध में रहते थे, उनको क्या है, एक हफ्ता तक चाहे 3 दिन से पहले वो अपना पवित्र बनते थे। जब उसके बाद क्या करता था, परमेश्वर उससे आके बात करते थे। लेकिन आज क्या है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उस व्यवस्था को तोड़ दिया और परमेश्वर आज आपके और मेरे अंदर रहता है। आज क्या करता है, यीशु मसीह, यीशु पापा आपके और मेरे अंदर क्या करता है, वास करता है। तो हम कोई मामूली लोग नहीं है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, हम छोटे ईश्वर है, हम छोटे परमेश्वर है। हालेलुया। आप सुनेंगे, सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक के बिना आप एक अधूरे हो। पवित्र आत्मा ना होने की वजह से पता है आज लोग यीशु जीसस पापा को छोड़ रहे हैं। पवित्र आत्मा ना होने की वजह से आज क्या कर रहे हैं लोग ना, यीशु मसीह को गलत बोलते हैं, खुद मसीह होने के द्वारा भी। अगर मैं बोलती हूँ, अगर जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पा गया है वो कभी जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कितने सारे जो लोग हैं ना, जो बाइबल कॉलेज में जाते हैं, साल भर 2 साल तक रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनको टच ना करने के द्वारा वो आके क्या करते हैं, वही सिर्फ वो जो पुराना काम में वो क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। बाइबल बोलती है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर और कलीसिया के ऊपर उतर गया ना, वहां पे कुछ अलग हो गया। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, परमेश्वर को आपको बोलना है, खुदा मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से आप भर दोगे ना, जब आप परमेश्वर के आत्मा से आप भर जाओगे, आप अपने मन की नहीं सुनोगे, आप पवित्र आत्मा के शब्द को सुनकर आप आगे चलोगे। पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है, वो आपको क्या करेगा, एक रास्ता को दिखाएगा। अगर आप गलत जा रहे हो तो वहां पे एक पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको गाइड करेगा, ये जगह क्या है, अच्छा नहीं है, आपको इधर जाने में क्या होगा, नुकसान होगा। वो स्वयं पवित्र आत्मा आपके कान में आएगा और आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा आपके मन के अनुसार बात नहीं करता है, आपके आवाज को, परमेश्वर की आवाज को आप परकष्ट सुन सकते हो। जैसे मैं बोलूं ना, राधा, ऐसे ही पवित्र आत्मा आपसे आवाज देता है। कितने लोगों ने इस वॉइस को सुना है? हालेलुया। ये बहुत जरूरत है। अगर खुदा के आवाज आपके कान में नहीं आ रहा है ना, तो अभी तक हम पवित्र आत्मा का अभिषेक से अभी हम भरे हैं नहीं है। तो हम निकालेंगे मत्ती 3:11 हमारे बीच में नेहा पड़ेगी, और एकदम सुनना है। मैं ज्यादा वचन को नहीं दूंगी, सिर्फ 3 वचन देकर मैं क्या करूंगी, इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। आज हमारा टेस्ट मनी का समय है। परमेश्वर अद्भुत कार्य को आज आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए 3:11, मत्ती 3:11 पढ़ेंगे एक बार। क्या लिखा है? हाँ हाँ जी। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, सुनो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बहुत सारे लोग आज जैसे चर्च में आते हैं ना, क्या पाने के लिए? आशीष पाने के लिए। क्या पाने के लिए? अपने व्यवस्था को ठीक करने के लिए। लेकिन यूहन्ना आज बात कर रहा है, मैं तो क्या करता हूँ, पानी से बपतिस्मा देता हूँ। हाँ जी। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद जो आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। वो मुझसे क्या है? शक्तिशाली है। शक्तिशाली परमेश्वर का दास नहीं है। शक्तिशाली कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, आप, बाइबल बोलती है वहां पे क्या पाओगे, आप सामर्थ पाओगे। बोलता है मैं तो क्या करूंगा, मैं आपको प्रचार को सिखाती हूँ, अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ मैं ये दे सकती हूँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आएगा ना, आप क्या हो जाओगे, आप राधा से एक दूसरी व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में दिखा रहा था, वो झाड़ी क्या कर रहा था, पवित्र आत्मा वहां पे आ गया, और मूसा वो क्या कर रहा था, उस झाड़ी के अंदर पवित्र आत्मा का आग आ गया। वो झाड़ी क्या कर रही थी, जल रही थी, आग लग रही थी, लेकिन वो झाड़ी क्या हो रही थी, जल नहीं रही थी।
लेकिन मूसा ने क्या किया पता है, उस झाड़ी को देखने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने आगे बढ़ा ना, उस समय में उस झाड़ियों में से एक शब्द आया। हालेलुया। आप पढ़ते हो ना वचन को, मेरे को आप ही वचन निकालने का मेरे को जरूरत नहीं है। वहां पर लिखा है वो झाड़ी में से जो उसने बढ़ने के लिए आगे सोचा, देखने के लिए कि ये झाड़ी क्या कर रहा है, जल तो रहा है, ये इसमें आग तो लग रही है लेकिन ये जल नहीं रही है अभी तक, इसका पत्ते क्या है, हरा है, भरा है, सब कुछ है, ये क्या चीज है। जब मूसा क्या किया, अपने कदम को आगे बढ़ाया है ना, वहां से एक शब्द आया और परमेश्वर ने जो मूसा को देना चाह रहा था वही परमेश्वर ने क्या किया, उस शब्द के द्वारा परमेश्वर आपसे उससे बात किया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा एक क्या है, एक व्यक्ति है जो आपके अंदर रहता है। आपने उस व्यक्ति के बातों को नहीं सुना ना, आप एक गड्ढे में चले जाते हो। सच बता रही हूं। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा की आवाज को आपको सुनना है। पता है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट लाइफ से आपको निकलकर परमेश्वर के सक्रिय रास्ते में आना पड़ेगा। अगर आपके दोस्त खराब हैं, आपको उस परमेश्वर की वॉइस को सुनना है, उनको आपको छोड़कर खुदा के सम्मुख में आना पड़ेगा। जब जाके परमेश्वर आपको क्या करेगा, पवित्र आत्मा से भर देगा पूरी तरीका से, और भरता हुआ जाएगा। एक परमेश्वर क्या करेगा, आपको एक नया मनुष्य बना देगा। हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस 3:9 एक बार फिर से, क्योंकि एक आत्मा आया हर एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर। परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरी तरीका से बदल दिया है। हालेलुया। इसीलिए आप आत्मा की आवाज को सुनना है चर्च। मैं पता है, इसके लिए कम से कम 1 महीना तक मैं परेशान रही। मैंने जब प्रभु को नया जन्म पाई थी, मैं मेरे खुदा, मुझे ऐसे रा बा 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 शाथोरिया नामा लगा दो, ये करने वाला मेरे को ये नहीं चाहिए। मुझे पता है आपका वॉइस से, आपके स्पर्श से ये जो परमेश्वर आपको छूता है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की बातों को सुनोगे ना, वाओ, हेवन आपके पीछे पीछे आएगा। क्योंकि जैसे आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, हेवन आपके पीछे पीछे ऑलरेडी आएगा। हालेलुया। आपको जब हेवन से निकालते हो, क्या करते हो, देते हो। हेवन से निकालते हो, क्या करते हो, बीमारी को चंगा करते हो। हेवन से निकालते हो, आपका जो जरूरत है परमेश्वर का हेवन से आप निकाल सकते हो। हालेलुया। सारे बाइबल का निचोड़ क्या है, पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पुराने नियम में भी अपने दासों से पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता था, लेकिन उनको समझ नहीं आती थी। लेकिन उस समय में क्या होता था, पुराने नियम में अपने पापों को छोड़कर वो 1 हफ्ता तक अपने पत्नी के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो अछूत माना जाता था। अपने पत्नी के साथ जो वो संबंध में रहते थे, उनको एक हफ्ता तक, चाहे 3 दिन से पहले वो अपना पवित्र बनते थे। जब उसके बाद क्या करता था, परमेश्वर उससे आके बात करते थे। लेकिन आज क्या है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उस व्यवस्था को तोड़ दिया और परमेश्वर आज आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। आज क्या करता है, यीशु मसीह, यीशु पापा आपके और मेरे अंदर क्या करता है, वास करता है। तो हम कोई मामूली लोग नहीं है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, हम छोटे ईश्वर है, हम छोटे परमेश्वर है। हालेलुया। पर बोलता है जो परमेश्वर के संतान है वो कौन होता है, परमेश्वर ही होता है। तो आप कोई मामूली लोग नहीं हो। इसीलिए अगर आपको उस आशीष को पाना है, अपना उस बुरी जगह से छोड़कर परमेश्वर के रास्ते में आपको आना है। आत्मा बहुत पावरफुल चीज से चलाता है। हम तो हमेशा आत्मा के द्वारा, मेरे को पवित्र आत्मा का आवाज सुनना मेरे को बहुत पसंद है। मैं बता रही हूं, अगर कितने लोग, मैंने पहले भी बताई थी, कितने लोग घर में कुछ काम करते हैं ना, कभी कभार हम पता है बलराम के घर में चल जाते हैं। सच बता रही हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर बात कर रही हूँ मैं। हम रहते कहाँ पे, अपने घर में, लेकिन हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, बलराम के घर में। और आत्मा क्या करता है, जांचता है। अगर आप बाइबल में पढ़ोगे, आत्मा क्या करता है, जांचता है। आप तो यहाँ हो, लेकिन आपका आत्मा कहाँ पे है, बलराम के घर में, और वहां पे उनके परिवार को जांच रहा है, वो कैसे चल रहे। सच बता रही हूँ, ये हमारे साथ कितने बार होता है।
कभी कभार गणेश के घर में पहुंच जाता है, कभी कभार फलाने के घर में पहुंच जाता है। इसलिए तो खुदा यहाँ बात करता है। इसीलिए हमें कोई भी कुछ बात नहीं करता है कि फलाने हमारे को चुगली सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे बच्चों को पता है हम आवाज को सुनते हैं। अगर हम ऐसे चुगली को सुनना लग जाए ना, हमारे कलेश से हमें एक भी बंदे नहीं बचेंगे। लेकिन हम परमेश्वर की वॉइस को हम सुनते हैं, इसीलिए खुदा हमें बचा के रखा हुआ है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की दास के अंदर आ गया ना, उनके अंदर स्वयं परमेश्वर के अंदर भी बाइबल बोलती है, जब परमेश्वर के पास जब पवित्र आत्मा जब उसने बपतिस्मा लिया तो वहां पे एक कबूतर, पवित्र आत्मा का कबूतर यीशु के कंधे में आके बैठ गया और बोलता ये मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है। जब पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे ना, उसके बाद आपको वॉइस सुनने लग जाओगे और परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाओगे। परमेश्वर आपको आके टच करता है, परमेश्वर आपके आवाज को बुलाता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने फेथ चर्च में थी, सारे पवित्र आत्मा से भर जाना, मैं बोलती खुदा मैं कभी भी पवित्र आत्मा को मैंने चखा ही नहीं। अन्य भाषा बोलना, अच्छा खासा बाइबल पढ़ना, और मेरे पवित्र आत्मा का आग को लेना मुझे बहुत ज़रूरत था। रात दिन मैंने एक कर दिया। एक दिन नाइट प्रार्थना था, 10 बजे से लेकर 4 बजे वहाँ पे नाइट प्रार्थना होता था। मैं बोली खुदा आज मुझे पवित्र आत्मा का आग से मैं भरना चाहिए। उसके बाद 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1, 2, 3 तक बज गया, 4 भी बजने वाला था, लास्ट प्रार्थना था। मैं निराश होने लग गई। मैं बोली प्रभु मैं उस आग को महसूस करना चाहती हूँ। उसी समय में मैंने बोली और पवित्र आत्मा का आग मेरे को पता है उस समय में सच में वो आग से मैं जल रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ। एक जला हुआ बंदा आपने देखा है ना कैसा होता है। आप एक बंदे को चाहे किसी चीज़ों को आपको जला दो, वो थोड़ी देर तक क्या करता है, वो बहुत तड़पता है। मैं ऐसे चर्च में घूम रही हूँ, मुझे आग से क्या किया है, अभिषेक कर दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद जो मेरे हैबिट था ना, मेरा पूरी टोटली परमेश्वर ने अलग कर दिया। हालेलुया। और मेरे पास आके पता है कितने सारे विश्वासी बोलते हैं पास्टर मैंने दर्शन देखा। मैंने बोली भाई शैतान तेरे इसके अंदर आ चुका है। अब शैतान बोलते पास्टर जी पता है मैंने दर्शन देखा। पास्टर जी मैं आपको देखा, पास्टर आकाश को देखा। मैंने बोले हमें नहीं देखा भाई, वो दुष्ट आत्मा को देखा आपने। जब एक परमेश्वर के अभिषेक आपके अंदर आता है ना, आप एक क्या हो जाओगे, नया लोग बन जाते हो। एक बार इसी वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी, मरकुस 9:3। उसने अपने चेलों से कहा, हाँ जी, भीड़ के कारण 9:3, मरकुस 9:3। हाँ जी। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा। सुनो, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर आया ना, उसका क्या हो गया, वस्त्र भी चेंज हो गया। बाइबल बोल, एक बार पढ़ेंगे इसी वचन को। और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा, हाँ जी, और यहाँ तक उज्जवल हुआ, हाँ, कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा ना, आप एक नया व्यक्ति बन जाते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाइबल बोलते जब पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर आ गया ना, उसका वस्त्र ऐसा उज्जवल हो गया, किसी धोबी ने भी, संसार के धोबी का भी क्या था, वो साफ कपड़ा रहता, परमेश्वर का कपड़ा भी क्या हो गया, श्वेत हो गया, पूरी तरीका से चेंज हो गया, रूपांतर हो गया। जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाते हो, आपका शरीर क्या हो जाएगा, रूपांतर में बदल जाएगा। आप इस मैन से आप दूसरे मैन में हो जाते हो। आप एक सपना से निकल कर एक मानव गढ़ के कैरेक्टर में, परमेश्वर के कैरेक्टर में आप बदल जाते हो। ये काम करता है पवित्र आत्मा का आग। कितना बेनिफिट है बताओ। कितने लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत पसंद है। हालेलुया। बाइबल बोलती है जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप एक रूपांतर में बदल जाते हो। इसीलिए वो गरीब सपना नहीं रहे,
इसीलिए उसको लोग तुच्छ जानते थे, उसको गलत गलत बोलते थे। परमेश्वर ने मुझे वहां से बदलकर दूसरा रूपांतर में लेकर आ गया। हालेलुया। अभी हम जम्मू का मीटिंग था ना, हमारे बीच में पीयूष भी बैठा हुआ है। कम से कम 700 पास्टर के बीच में परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया। क्यों मुझे नहीं पता, आपको पता लग गया होगा। 700 पास्टर ने 700 लोगों को तैयार किया। पवित्र आत्मा एक क्या करता है, आपको जब पवित्र आत्मा को अपने आत्मा को दे देते हो, आप एक अच्छे रूपांतर में आ जाते हो ना, आप सबके बीच में नंबर 1 हो जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप लोगों के, बड़े बड़े लोगों के बीच में आपको मेज पे खड़ा कर देता है। वो मेरा बस का नहीं है। जब हम वहां पे थे ना, आपको पता है एक जज के जो मीटिंग होती ना, जज का इतना बड़ा अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था, चारों तरफ से हम बैठे हुए थे। हम ऐसे लग रहे थे हम क्या है, परमेश्वर के राज्य में हम क्या है, एक बड़ा क्या बोलते हैं, जो न्याय करने वाले हम लोग हैं। अपने आप को वहां से परमेश्वर बात करा था हमें, क्योंकि आपको जब परमेश्वर आपके अंदर आता है, आप स्वयं आप, मैं मानती हूँ कि एक आपके जैसी मैं एक लेडीज थी, हाउस वाइफ, घर में खाना बनाना, लोगों के कपड़े धोना, सब कुछ करना, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उठाकर परमेश्वर ने अपने महिमा में खड़ा कर दिया। ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन को देते हो ना, पवित्र आत्मा आपके बड़े बड़े लोगों के बीच में खड़ा कर देगा। ये हमारा बस का नहीं है। इसीलिए आपको सबसे पहला क्या करना है, परमेश्वर को अपने हृदय को दे देना है। जब आप सुबह उठते हो ना, आपको बोलना है, पिता आज मेरे घर में आपका स्वागत है। अगर आप बिजनेसमैन हो, बोला पिता पवित्र आत्मा मेरे बिजनेस में आप आइए। और आप नौकरी करते हो, सबसे पहला उठकर बोले, प्रभु यीशु पापा आज मेरे क्या करो, नौकरी में आप जाइए और देखना पवित्र आत्मा कैसा काम करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। रूपांतर में हो जाना, परमेश्वर चेंज करता है आपके जीवन को, आपके लाइफ को, आपके कैरेक्टर को, आपके हर एक एक चीजों को क्या करता है, परमेश्वर आपको उस लेवल पे बढ़ा देता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के करीब आपको आना है, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक को आपको पाना है। मुझे पता है मेरे हस्बैंड यहीं पे हैं। जब मेरा रूम था ना चंद्र विहार में, एक बार क्या हो रहा था, हम रात को प्रार्थना कर रही थी। मेरा प्रार्थना लाइफ बहुत खतरनाक, और हम कभी भी ना पति पत्नी एक नहीं हुए। हम पति पत्नी मिलते हुए भी बहुत दिन तक हो जाना, मैं सच बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि पवित्र आत्मा पता है आपके सब बॉडी को कंट्रोल करता है। कितने सारे लोग इसके पीछे मर जाते हैं, अपने बीवी को गाली देते हैं, पति को गाली देते हैं। ऐसा नहीं, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक से आप भर जाते हो ना, आप उस मैन हो जाते हो, तो दूसरा परमेश्वर हो जाते हो। और उसके बाद जब मेरा इतना, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, जब मैं प्रार्थना करती थी मेरा पति कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते थे मुझे। ये दूसरे कमरे में थे, बेडरूम में, और मेरा कमरा दूसरा था। मैं वहां आके ना प्रार्थना करती थी। पता है मेरे पास आते थे मेरा पिता, सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पिता का साथ मैं बैठकर यहाँ पे बात कर रही हूँ। और वो आते थे और आकर मुझे पता है टच करना, जैसे इंसान टच करता है ना। मैंने सोचती कि मेरे पति आ गया, और मैं देखती थी ना कुछ नहीं। और मैं बोलती, पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप मेरे बीच में बैठे हो। और पता है हमारा पता है बात होती थी, आमने सामने बात। मैंने ऐसे महसूस किया है अपने लाइफ में। मेरे से पिता ऐसे बात करता था ना, ऐसा बात करता था परमेश्वर में से, हम आपस में बात करते थे जैसे मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। उसके बाद मुझे पता था, मेरा अर्पण 9 महीना का पेट में था, और सुबह उठी मैं, और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तू उठ और क्या कर, यहाँ से ऐसा, सिर्फ उसने नक्शा बताया था, बोला यहाँ से ऐसा जा, और उसके बाद ऐसा मुड़, फिर वहाँ पे मुड़, वहाँ पे एक घर है उस जगह में जा। मैं बोली प्रभु, जुलाई का महीना था, इतना गर्मी था, मैं एसी में सो रही थी, अपने कपड़े को उतार कर, जो नाइटी पहनकर मैं क्या करती सो रही थी। परमेश्वर ने बोला उठ,
और क्या कर, तू चल दे। मैं उसी समय में अपने कपड़े को डाली, जैसा खुदा ने मुझे बोला मैं ऐसे गई, ऐसा गई और ऐसे गई और ऐसे गई। उस जगह में क्या हुआ, परमेश्वर ने पूरी रीति से क्या किया, मैं उस घर में गई ना, एक बड़ी सी औरत आ गई, इतना मोटी सी, इतना बड़ा टिक्का लगाते हुए औरत आ गई। और मैंने क्या बोली उसको, मैंने बोली कि क्या परमेश्वर ने मुझे तेरे घर में भेजा है, क्या तुझे कोई आवश्यकता है, क्या तुझे कोई कुछ बात चाहिए क्या? वो पता है क्या बोलती है, मेरा बेटा लकवा से पड़ा हुआ है, मेरा बच्चा क्या है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, वो भी क्या है, लकवा का मरीज है। जब आप परमेश्वर के वॉइस को सुनोगे, परमेश्वर आपको सही जगह पे लेकर जाएगा। आज पता है वो लड़का पूरी तरीका से चर्च में आता है और वो भागता है, फिरता है, परमेश्वर का पूरा परिवार क्या करता है, महिमा करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आप क्या करते हो, एक रूपांतर में क्या हो जाते हो, बदल जाते हो। इसीलिए हमें बदलने का बहुत जरूरत है। जब बदलेंगे हम परमेश्वर के करीब हम आएंगे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 14 यूहन्ना 14 का 16 पढ़ेंगे, फटाफट निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं जल्दी ही खत्म करूंगी आज। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, मैं पिता से मैं विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक और देगा, वो तुम्हें एक क्या करेगा, सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वाओ, सर्वदा क्या करेगा, मेरे साथ। सर्वदा का मतलब पता है आपको, कोई पति छोड़ देगा, कोई बीबी छोड़ देगी, चाहे बच्चे छोड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुझे, वो लोग छोड़ भी देंगे ना, लेकिन मैं तेरे साथ सदैव हमेशा 24 घंटा मैं तेरे साथ रहता हूँ। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से मैं विनती करूंगा। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कुछ, क्योंकि मेरे को जाना आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में होकर शैतान की सारी कुंजियां को, चर्च को देकर वो ऊपर जा रहे थे। उस समय बोला अगर मैं नहीं जाऊंगा ना, वो सहायक तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। जब मैं जाऊंगा वो सहायक, वो पिता पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और जो बातें मैं बोलूंगा वही क्या करेगा, बोलना सिखाएगा। जो बातें मैं दिखाऊंगा वो लोग देखना सीखेंगे, जो बात मैं कहूंगा वो मानना सिखाऊंगा। ये परमेश्वर ने बोलता है मैं तुझे ऐसा सहायक दूंगा, और पवित्र आत्मा का सहायक जो आपके अंदर आज हमेशा के लिए बैठा हुआ है। यस आमीन। हालेलुया। इसीलिए कोई बंदे आपके सहायक नहीं है, एकमात्र होली स्पिरिट है, वो आपका सहायक है। वो आपका क्या है, हर एक नीड्स को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ जी, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हाँ जी, अर्थात सत्य का आत्मा। सुनो सुनो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, और एक सत्य का आत्मा भी उसी समय में एंटर हो जाएगा। हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ जी, क्योंकि वह न उसे देखता है, हाँ जी, और न उसे जानता है। हाँ जी, तुम उसे जानते हो, हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वाओ, और वह तुम में होगा। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आपको, आपके अंदर आएगा ना, आपको बताएगा। सत्य का आत्मा आएगा ना, नेहा मेरे प्रति क्या सोचेगी वो बता रहा है। बेशक वो मेरे से मम्मा मम्मा प्यार कर रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो आत्मा से क्या है, बहुत दूर है। सत्य का आत्मा आपको कभी भी कंफ्यूज में नहीं लगेगा। सत्य का आत्मा आपको पूरी तरीका से बता देगा। इसीलिए उस आत्मा को आपको पाना बहुत जरूरत है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जब प्रेतों को कहा, पवित्र आत्मा आ गया ना, एक सिंपल साधारण मनुष्य पतरस, आप देखते हो, आप तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास 8वीं तक पढ़े हो। बाइबल बोलती है पतरस एक साधारण व्यक्ति था। जब 35 के दिन आ गया, वहां पे 120 मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, वो अभिषेक से वो भर गया। और बाइबल बोलती है बड़े बड़े बात करने लग गया वहां पे। जब अभिषेक से भर जाता है ना, परमेश्वर आपको बोलने का सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको कहां पे क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, परमेश्वर उस जगह में आपको क्या करेगा, एक बुद्धि देगा, और उसी के अनुसार आप चलोगे। हालेलुया। इसीलिए जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक
पतरस के अंदर आ गया। वो बोलता है उनके शब्द के द्वारा, उसके प्रचार के द्वारा लोगों का क्या हो गया, हृदय पूरी तरीके से छीद गया। अगर आपका अभिषेक लोगों को आशीष का कारण नहीं बन रहा है ना, तो हम क्या है, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। पवित्र आत्मा एक आपका सहायक है, उसको अपने घर में डेली बोला करो। मैं बोलती हूँ, पिता मेरे घर में आपका स्वागत है। सुबह उठते ही मैं जब बैठती हूँ ना, सबसे पहली बात मैं पवित्र आत्मा को अपने घर में मैं रिलीज करती हूँ। मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे गाड़ी के ऊपर, मेरे हर एक एक फैमिली के ऊपर मैं रिलीज करती हूँ। पिता मेरे घर में आपका वेलकम है, आप कार्य कीजिए, आप चलाइए प्रभु। आज हमें कहाँ पे जाना है, किससे बात करना है, आप हमें बताइए। आपको हर एक एक चीज में वो क्या है, आपका सहायक है, वो आपको बताएगा। हाँ, पढ़ेंगे 14 का 16 एक बार फिर से। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ जी, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा आपके साथ बना रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ जी, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप इस बातों को बोलोगे ना, संसार लोगों को पता ही नहीं है पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा क्या है। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक सहायक दिया है, वो पवित्र आत्मा और सत्य का आत्मा क्या करे किया है, आपको दिया हुआ है। वही सत्य का आत्मा आपको पूरी तरीका से स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 45 का 10। मैं आपको बताऊंगी, परमेश्वर एक व्यक्ति है। उत्पत्ति यहाँ पे, इससे पहले हम बोलेंगे परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मेरा प्रबंध करने वाले हो। बोलोगे सब लोग, परमेश्वर आप मेरे लिए प्रबंध करने वाले हो। परमेश्वर आप मेरा यूसुफ हो। परमेश्वर आप मेरा वकील हो। परमेश्वर आप मेरा कम्फर्ट हो। कम्फर्ट का मतलब पता है, वो पिता 1 मिनट में बात कर सकते हो आप, उससे कोई डरने का जरूरत नहीं है। वो आपका एक दोस्त है, एक सहेली है, कुछ भी हो, उससे आप बात कर सकते हो। इसीलिए बोला प्रभु आप मेरा कम्फर्ट हो, पवित्र आत्मा आप मेरा कम्फर्ट हो। इसीलिए हम उससे अपने बातों को बता सकते हैं। कभी कभार हमारा जो सीक्रेट बात है ना, जो हम पाप में होते हैं, ना, जब हम सीक्रेट बातों को किसको बताते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं। जो सोता है उसको एक थप्पड़ लगाना बगल में। विनीता के मम्मी को थप्पड़ लगाओ। बचन के समय में सोना, रात में सोए नहीं क्या? हालेलुया। पवित्र आत्मा, यही तो चाहिए हमें, पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा ना होने के द्वारा ये सो रहे हैं लोग, यही तो चाहिए हमें। वही तो सामर्थ मांगना है, पिता आप मेरे अंदर आओ ताकि वचन मेरे लिए रेडी है। हालेलुया। यही तो हमें कंफर्ट चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा, देखो कितना अच्छा से शब्द आ रहा था, मुझे बीच में कट हो गया। यही काम डिस्टर्ब होता है, इसीलिए सोने वाले ना पीछे जाके नीचे जाके सो सकते हैं आराम से, है ना। उत्पत्ति 45 का 10 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। राबा जगह लगा दे। हाँ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा। हाँ जी। और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों, हाँ जी, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। हाँ जी। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, हाँ जी, उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। हाँ। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना, वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर यूसुफ अपने परिवार के लिए बात कर रहा है। तुम क्या करो, तुम परमेश्वर के निकट रहना पड़ेगा तुम्हें। जब तुम परमेश्वर के निकट रहते हो ना, तुम कुछ भी अकाल क्यों ना पड़े बाहर, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है, जब जो लोग पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का निकट रहता है, उनके देश में, उनके जीवन में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। अकाल उनको पड़ेगा जो परमेश्वर के करीब नहीं है।
जो पवित्र आत्मा के करीब नहीं है वो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत सारा पसीना को बगाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है, बोलता है, यूसुफ बोलता है अपने सारे मेरे पापा को, मेरे भाई को क्या करो, सबको लेकर आओ और मेरे सम्मुख आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और जब तुम मेरे पास आओगे ना, तुम्हें कभी भी कमी को, बेशक अकाल पड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन तेरे जीवन में कभी कमी आने नहीं दूंगा, बोलता है। वही परमेश्वर आज आपसे वायदा कर रहा है चर्च, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के किंगडम में आप नहीं आते हो तो आपके घर में, बेशक आप मसीह हो, लेकिन आपके जीवन में अकाल आ सकता है। लेकिन आप परमेश्वर के करीब आप आते हो, परमेश्वर के सम्मुख आप आते हो, बेशक देश में अकाल पड़े, चाहे नोटबंदी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है गोसेन में क्या करो, आओ। गोसेन का मतलब पता है क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का जगह को बताया जाता है, चर्च को बताया जाता है। इसीलिए आज परमेश्वर ने बात करता है कि आप क्या करो, गोसेन के आसपास आके क्या करो, आ जाओ, आते रहो, और तुम्हें कभी भी क्या करेगा, कमी को आप नहीं देखोगे, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 7:38 लास्ट प्रार्थना करेंगे, लास्ट वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, 7:38 एक बार फिर से। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ जी, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ जी, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, हालेलुया। बाइबल बोलता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मैंने क्या बोला है, आपको पता है नदी नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, मूल बनना है। मैं कल अपने ऑनलाइन चैनल को सिखा रही थी, आप जब नदी बनोगे ना, मुझे पता है हमारे गांव में एक बड़ा नदी था, लेकिन जब समय आता था ना वो नदी सूख जाना, अब हम वहीं जाके खेलते थे, पत्थरों से खेलते थे। लेकिन जब उस नदी में बाढ़ आती थी ना, वहाँ पे जाने से हम डरते थे, क्योंकि नदी कभी ना कभी सूख जाता है। लेकिन हमें परमेश्वर ने, नदी नहीं है, परमेश्वर ने आपके जीवन से मूल को बनाया हुआ है। आप क्या बनोगे, एक परमेश्वर के किंगडम में, आज एक परमेश्वर के जन होने के द्वारा आपके द्वारा एक मूल उठना चाहिए। आप तो पी रहे हो कोई बात नहीं, आप दूसरे को भी क्या कर रहे हो, पिला रहे हो। वाह, कितना पावरफुल चीज है, हालेलुया। ये प्रचार करने के लिए बहुत तो आसानी है, लेकिन करने में बहुत बड़ा मुश्किल है। मैंने इसीलिए मैं अपने लोगों को मैं सिखाती हूँ, जो आँखों के तिलका में मेरा जो लट्ठा है ना, मैं कभी प्रचार नहीं कर सकती हूँ। जो सो हूँ मैं, जो प्रचार कर रही हूँ ना, सो ऐसे ही मैं हूँ। आप एक जीवन के क्या हो, एक मूल हो, आप नदी नहीं हो। इसीलिए परमेश्वर ने बोला हुआ है, क्योंकि तुम क्या हो, एक जीवन के सोता हो। सोता का मतलब मूल है। जब आप मूल बन जाते हो ना, सच बता रही हूँ मैं आपको, क्या बताऊँ, आपके पास, मैंने कल क्या बता रही थी, आपके पास कभी कभार 1 रुपया भी नहीं होगा, लेकिन उस मूल से आप पी जाओगे। आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन आप उस मूल को निकालोगे, क्या करोगे, पानी प्यास लग रहा है ना, आप उस पानी को पी सकते हो। अगर आपके पास कभी कभार रास्ते में जाते हो ना, बहुत सारे संघर्ष आ जाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इधर उधर भागने का जरूरत नहीं, आपके मूल को देखना, उसमें से निकालना और क्या करना, पी जाना है आपको। आप पता है एक मूल हो। मैंने आप जब मुझसे सीख कर आई हूँ थोड़ा सा, वो बोल रहे थे ना, क्या है, हमने मूल को हमने महसूस किया है। पता है खुदा लोगों को मूल क्यों नहीं बनाता है, उनके पास खुद मूल भर भर के रखा हुआ है। अच्छा खासा बटुआ में, अच्छा खासा इतना सा सड़ जाता है नोट कभी कभार, तो आपको पता है, लेकिन उस मूल को वहीं रखेंगे। मूल ऊपर मत आना, मूल वहीं पे रहते रहियो। इसीलिए उनके लाइफ भी ऐसे रहता है। आप दोगे ना, जब जाके उस मूल में और पानी भर जाएगा। आप उसमें से निकाल कर किसी को दोगे ना, उस मूल का पानी कभी भी सूखेगा नहीं। आप देते रहोगे, वो मूल में से पानी आता रहेगा, कभी भी नहीं सूखेगा। इसीलिए यीशु के पास एक यहूदा इस्करियोती था, वो चोरी करने वाला, उस बटुआ में से डेली चोरी करता होगा। कितने सारे चोर, कितना सारा पैसे को उसने कलेक्ट कर लिया होगा।
लेकिन क्या उसका बटुआ खाली हुआ? बाइबल बोलते हैं उसका बटुआ कभी भी खाली नहीं हुआ। जितना उसने चोरी किया उस बटुआ में पैसा भरता गया, उस बटुआ में पैसा भरता गया। चोरी करने वाला क्या हो गया? नाश हो गया। लेकिन परमेश्वर का बटुआ कभी भी खाली नहीं हुआ। इसीलिए आज वही आप बटुए हैं चर्च। हालेलुया। परमेश्वर आपको भरता हुआ जाएगा, परमेश्वर आपको भरता हुआ जाएगा। इसीलिए धर्मी जन, बाइबल बोलते हैं धर्मी जन कभी भी क्या होगा? कभी भी कमी को नहीं देखेगा, लैक को नहीं देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे आज हम यीशु के नाम से हम मूल हैं। हालेलुया। मैं मूल हूं, मेरे जीवन से जितने भी निकलेगा उतने उमड़ता हुआ जाएगा। हालेलुया। आपको क्या पैसे का मूल चाहिए? पैसे निकालो और दो किसी को, देखो उस जगह से फिर पैसा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ पवित्र आत्मा से जन्म। हमारी मुनमुन का एक बता रही थी, किसी भाई को ये सिखा रही थी, बोली सबसे पहले आपको नया जन्म लेना है। आपको देने से पहले क्या करना है? नया जन्म पाना बहुत जरूरत है। वो बता रही थी, सिखा रही थी किसी को। जब आप नया जन्म पा लेते हो ना, बाइबल बोलते हैं पतरस के समय में जब पवित्र आत्मा से लोग भर गए, बोलते हैं अपने जमीन को बेच कर क्या कर रहा? पतरस के पांव में रखने लग गए। वाओ। और बोलता है अपने नाकों को निकाल के देने लगे, अपने नथुनों को निकाल के देने लगे, अपने अंगूठी को निकाल के देने लगे। और पता है वहां पे कभी भी उन औरत का नाम जीवन के पुस्तक में है। आज आप एक मूल हो सकते हो अपने परिवार का। इसीलिए नया जन्म पाना बहुत जरूरत है। कभी कभार हम बोलते हैं खुदा के दास को हम ब्लेस करते हैं। पता है हमारे पर्स में इतना सारा पैसे का गड्डी है, उसमें से ज्यादा की ज्यादा निकालते 500 रुपया, और सारा पैसा यहाँ पे सड़ रहा है। 500 रुपये निकालते, लो। आप आत्मा में रहोगे ना, यूं करके आप क्या करोगे? लो। हालेलुया। जब आप आत्मा में भर जाओगे ना, आप अपना भी नहीं देखोगे, आप कल मैं क्या खाऊंगी। हालेलुया। अभी हम मैं बता रही हूँ, अभी हम आत्मा को बहुत रोके। पास्टर आकाश और मैंने, हम मीटिंग में गए, जब पास्टर को मैंने देखने लगी ना, मुझे चुम्बक की तरह खींचने लग गया। मैं अपने 2 अंगूठी में छुपाने लग गई। सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं ऑनलाइन चर्च में भी बता रही हूँ। मैं बोले पिता मैंने सब कुछ दे दिया है, मेरे पास सिर्फ यही है संपत्ति। और मैं क्या करती हूँ? प्रॉस्पर का मैं प्रचार करती हूँ। लोग अगर नहीं पहनेंगे ना, लोग बोलेंगे कौन सा तू फटे हुए कपड़े को पहन के आई है, तो कहाँ से प्रभु तेरे को प्रॉस्पर करेगा। मैं बोले नहीं देना मुझे। और आकाश मेरे को बोल रहा है मम्मा अंगूठी को मत निकालना। और मेरे हृदय की बातों को उसको पता लग रहा है वहां पे, और उसको पता लग रहा है मम्मा कुछ ना कुछ करेगी। मम्मा बोल रही है मम्मा आपको अंगूठी नहीं निकालना क्योंकि आपके पास यही 2-3 ही है। मैंने बोलने लगी मेरा पास्टर आए और मेरे को खींचे। मैं बोली पिता सॉरी मैं नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद पता है क्या हुआ? और सेम आकाश को हुआ। आकाश को पवित्र आत्मा बोला उसका उतार खुदा के दास के हाथ में दे दे। वो भी बोलता है पिता मेरे को नहीं देना है क्योंकि मेरे को अभी कहाँ है, वहाँ पे पंजाब में मीटिंग करना है। मैं प्रॉस्पर का मीटिंग करूँगी लेकिन मेरे कपड़े अच्छे नहीं है ना, तो आपका बेइज्जती होगा वहाँ पे। मैं सच बता रही हूँ। हमने दोनों ने पता है बटुआ में हमने अपने अकाउंट में चेक किया पैसा। मैंने बोला 1 रुपया भी नहीं छोड़ना है, आपको सेंड आउट कर दो। मेरे अकाउंट में सिर्फ 3 रुपया रह गया। हमने सारा बटुआ सारा फोन पे से हम सेंड कर दिया, और हमें पता था आने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब मेरा बेटे को ना जब बस में बैठता ना उसको कुछ कुछ खाने का आदत है, ज़्यादा नहीं खाता, उसको टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट वगैरह उसको लेने का थोड़ा सा आदत है इसको। तो वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, लेकिन हम कभी कुड़कुड़ाए नहीं। वो बोल सकता मम्मी तूने सारे पैसा बो दिया, अब देख मैं क्या खाऊं यहाँ पे। उसने चुपचाप अपने बाबा के पास फ़ोन किया, बोला बाबा आप मेरे अकाउंट में 200 रुपये डाल दो।
बाबा ने बोला कि मेरे अकाउंट पे तो नहीं है, मेरे हाथ में है। बोला कोई बात नहीं। और मैंने बोली तेरे को क्या चाहिए? बोलता है पानी चाहिए मुझे। और सच में मेरे को भी प्यास लग रही बहुत तेज से। मैंने क्या किया, मैंने पिता से प्रार्थना किया, पिता मुझे 1 बोतल पानी चाहिए। और मैंने बोला जा तू पानी लेकर आ जा। मैंने बोला तू ना इस फोन को मत खोलना, तू पानी लेकर आ जाना, फोन पे कर देना, तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। वो गया दुकान में जाकर, उसने फोन पे से 25 रुपए का पानी लिया और सच में वो पानी क्या हो गया, आ गया। और मैंने बोली पैसा मिल गया? बोलता हाँ पता नहीं पैसा तो आ गया लेकिन कितना है। जब हमने उसमें देखा तो 62 रुपया। आप कौन हो पता है? सिचुएशन को बनाने वाले लोग हुआ। मूल आप जब बनोगे उस मूल से आप निकाल के किसी को दोगे। मूल आप जब बनोगे आप उसमें से निकाल कर किसी को दोगे। आप इतना पावरफुल चीज है ना। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ आत्मा में आपको आना है। सबसे पहली बात है मैंने प्रभु मैं तो सब कुछ 16 तोला सोना बो दिया है, अच्छे अच्छे कुंडल था मेरे पास, सब कुछ था, लेकिन मैं इसको नहीं बोना चाहती हूँ क्योंकि लोगों के बीच में मुझे दिखाना भी है कुछ कि मैं क्या हूँ, एक अमीर व्यक्ति हूँ। परमेश्वर आपकी महिमा में एक अच्छी बेटी हूँ मैं कर गए। और मुझे पता है ये कहीं ना कहीं जाने वाला है। जो पवित्र आत्मा ने बोला है ना, हम नहीं सुनेंगे लेकिन कहीं ना कहीं से वो प्रभु निकालेगा। और मुझे पता है जो हमारे अभी प्रोग्राम बन रहा है उसी जगह में वो जाने वाला है। फिर आकाश ने बोला मम्मा हम मीटिंग में जाएंगे ना, हम गोल्ड पहन के नहीं जाएंगे, हम प्रचार करने के लिए जाएंगे ना जब हम गोल्ड पहन के जाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा वो चीज, वो एक व्यक्ति है, परमेश्वर आदर करवाता है, करता नहीं है, करवाता है। परमेश्वर आदर को करने के लिए बात करता है। आदर मुंह से नहीं होता। मैं आपको बोलती हूँ आई लव यू भैया, आपको बहुत मैं ऐसे प्रेम करती हूँ, लेकिन ये भूखी मर रही है और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, तो प्रेम देना होता है। वही प्रेम आपको बढ़ाता हुआ जाएगा। मैंने कल नेहा से एक बात बता रही थी, कुछ बातें बोल रही थी। मैंने बोली एक बहन ने जो खुदा के राज्य में जो हमारे पिलर है हमारे चर्च की, कल मैं नेहा से बात कर रही थी, उसका पता है इस चर्च में एक एक चीज हम बता सकते कहाँ पे क्या लगा हुआ है। सबका नहीं बता रही मैं, एक व्यक्ति एक बहन का। और पता है उसका दशवांश पहला कितना आता था? 500, 600, 700। आज परमेश्वर ने 2500, 3000 हफ्ते का आता है वो। आप बताओ, हमारे ऊपर बोझ आता है 2500, 3000। मैं बोलती खुदा आप उस बहन के द्वारा 10,000 रुपया हफ्ते का आना चाहिए, ताकि उसका क्या हो गए, लाखों लाख पैसे से ब्लेस होते हुए जाए, उनके कमाई में ब्लेस होते हुए जाए। क्योंकि परमेश्वर के किंगडम में खुदा के लोगों का बहुत जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए आपको नदी नहीं बनना है, कभी तो आता है अच्छा सा बाढ़ आएगा, कभी सूख जाएगा। आपको मूल बनना है, पवित्र आत्मा में होकर उस मूल को जो आप चाहते हो उसी में से निकालते हुए जाना है। मैंने पहले भी बोल रही थी, जब परमेश्वर के आप आदर करोगे ना, खुदा आपको आदर के योग्य बनाएगा। उसके बाद हम वहाँ पे खाना खाने लगे। बड़े बड़े पास्टर मेरे पास आके, हमारे आकाश और मेरे पास आके खाना खाने लगे और बोलने लगे आपका रूम पता है कहाँ पे? एसी वाला रूम में है ऊपर। मैं बोली नहीं मुझे ना यही ठीक है, मैं चर्च में ही ठीक हूँ। बोला कि नहीं आपको वहाँ पे सोना है। उस एरिया में अकेली मैं थी, परमेश्वर ने उस आदर के योग्य मुझे बनाया। हालेलुया। एक आत्मिक लोग पता है स्मेल आती है, जैसे दुष्ट आत्मा का आपको पता है, दुष्ट आत्मा जिसके घर में होता है ना, वहां पे गंदगी का स्मेल आता है। जो बहनें, जो भाई पवित्र आत्मा में नहीं होगा ना, उसको सेंस होता है ये पवित्र आत्मा से नहीं है भाई। इसीलिए प्रभु और आपके लेवल को अलग अलग करेगा।
आपको देखने से प्यार तो कर लेंगे, लेकिन हमारा हृदय आपके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहली बात क्या करना है, आपको पवित्र आत्मा से अपने अभिषेक को पाना है। खुदा मुझे भर दे, जैसे आपका आदत है ऐसे मेरे अंदर होना चाहिए। मैं तो सच में डेली यही बोलती हूँ, खुदा आपका प्रेम मेरे अंदर आना चाहिए प्रभु, आपका ग्रेस मेरे अंदर आना चाहिए, आपका स्वभाव मेरे अंदर आना चाहिए, आपका देने वाला स्वभाव, मैं लेने वाला कभी नहीं बोलती। खुदा मुझे आपके जैसे स्वभाव बना दे, ताकि मैं हमेशा देती रहूं, देती रहूं, देती रहूं। क्योंकि खुदा मुझे नदी नहीं चाहिए, मुझे मूल चाहिए, ताकि मैं निकालूं और दे दूं, वहां पे फिर भरा हुआ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको एक मूल बनाता है, मूल का पानी कभी सूखता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जितने भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना है आपको। आप बैठो खुदा के पास, इसने क्या बोला, आप क्या करना है, इसी वचन को पढ़ेंगे एक बार फिर से। यहाँ 45 का 10 उत्पत्ति। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हाँ, इससे पहले 45 का 10, उत्पत्ति 45 का 10। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम उस पिता के सम्मुख आके नहीं बैठते हैं, पिता हमें नहीं भरेगा। पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है और आपके अंदर से वो भूल को निकालना चाहता है, आपके अंदर के जो गलत चीजों को आपको निकालना चाहता है। जब भी तो आप एक मूल बन जाते हो। हालेलुया। हाँ जी। तेरा निवास गोदेश में होगा। बोलता तेरे निवास कहाँ पे होगा? गोशेन देश में होगा। गोशेन देश। जो तेरा निवास कहाँ पे होना चाहिए? पवित्र आत्मा का संगति में हमेशा बना रहना चाहिए। पवित्र आत्मा का संगति में बना रहना चाहिए। तेरा क्या है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। तेरा निवास, तेरा निवास, जहां तू रहता है ना, तू कहां पे रहता है, अपने आप को चेक करना है तुझे। हमारा निवास कहां पे है, आपको याद करना है। अगर आपका निवास किसी और जगह में है ना, उस जगह को छोड़कर आप परमेश्वर के निवास के अंदर आपको आना है। जब आप आओगे ना, सुनो यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ जी। तेरा निवास गोशेन देश में होगा। हाँ जी। और तू बेटे पोतों, हाँ। भेड़ बकरियों, गायें बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और मेरे क्या करेगा? निकट रहेगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को के लिए बात नहीं करा। परमेश्वर बोला तेरा पूरा घराना, तेरा पशुओं का, तेरा सब कुछ चीजों का भी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? परमेश्वर उठाना जा रहा है। आपके लिए नहीं, आपके बच्चों का, आपका पोता पोती का, आपके हर एक के क्या है जो आपके अंडर के, आपके नजर के अंदर है, सबको परमेश्वर क्या करेगा? उसको खिलाएगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे, अकाल के 5 वर्ष और होंगे, उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। उसी अकाल के समय में मैं तुझे क्या करूंगा? पालन और पोषण करूंगा। जब आप पवित्र आत्मा का अंदर के, आप परमेश्वर के अंदर के, आप अंदर रहोगे ना, कितने भी अकाल हो जाए, कितने भी आपके, शायद आपके पास नौकरी हो चाहे नहीं हो, परमेश्वर आपको एक चूहा लेकर आपको पैसा देकर जाएगा। हालेलुया। एक बार हम कहीं मीटिंग में गए थे, एक परमेश्वर का दास के घर में कोई आ गया। हमारे डाडा जानते हो ना, जम्मू का, बोलते थे, उनका भी टेस्टमनी आपने कितने लोगों ने सुना होगा यहाँ पे। बोलते थे उनके लिए कभी भी खाने के लिए चाय पानी भी नहीं होता था। कोई पास्टर आ जाना ना, उनके लिए थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा चाय पत्ती लेकर वो रखते थे। और पता है, जब कोई उनके परिवार में आ जाना ना, वो अपने मियाँ बीबी क्या करते थे? गर्म पानी को पीते थे उनके सामने, कप में। कप के अंदर किसी ने कुछ देखा है? गिलास में वो गर्म पानी को सुट्टा मार रहे हैं वो लोग, लेकिन वो परमेश्वर की दास को क्या कर रहे हैं? चाय पिला रहे हैं। सुनो सुनो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप कंफर्ट जीवन को जीने के लिए, वो कठिन समय को भी आप आसानी से निकाल दोगे। आपके लाइफ में कठिन समय आएगा, लेकिन थोड़ी छेड़ के लिए आएगा आपको।
जब वो परमेश्वर की सेवा में उतर रहे थे ना, उस समय में उनके लाइफ में ऐसा काम हुआ। बोलते थे जब मम्मा जो प्रेग्नेंट हो गई ना, पत्ते को उबाल उबाल कर, पता है, पत्तों को उबाल उबाल कर उस पानी को वो पीते थे। आज देखो जम्मू में सबसे बड़ा परमेश्वर के जन है वो, आदि जम्मू उनका है आज। बाइबल बोलते जो लोग परमेश्वर के करीब बैठा रहेगा, जो परमेश्वर के करीब आते हैं, बाइबल बोलती है उनके परिवार को, उनके सदस्य को, उनके नाती पोतों को परमेश्वर ऐसा खिलाएगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन हमें कहाँ पे बैठना है? परमेश्वर के उपस्थिति में, उस गोसेन के अंदर हमें बैठे रहना है। उस चर्च में आपको आना है और शिक्षा पाने में लवलीन रहना है, आपको प्रार्थना करने में आपको लवलीन रहना है। जब जाके परमेश्वर आपके जीवन में फ्रूट को लेकर आएगा। हालेलुया। ये पता है पवित्र आत्मा का एक कार्य है। कभी कुड़कुड़ाओगे नहीं परमेश्वर के ऊपर, प्रभु तू मुझे क्या नहीं दिया। इसीलिए तो परमेश्वर का पता, पवित्र आत्मा से चुने हुए लोग आपके जीवन में होना बहुत जरूरत है। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके कोई भी रिलेशन में हो। अगर एक पत्नी को आप खाने को नहीं दोगे ना, आपको उसको पहनने के लिए नहीं दोगे ना, वही पत्नी आपके सर पे चढ़ कर क्या करेगी? बहुत सारा बैंड को बजा देगी। जो आत्मा में भरी हुई जो स्त्री आपके पास आएगी ना, वो उस सिचुएशन में भी वो खुश होकर धन्यवाद देगी परमेश्वर को। हालेलुया। कभी भी शिकायत आपके जीवन से नहीं आएगा, मेरे लिए परमेश्वर ने क्या नहीं किया। मैंने क्या बोला है? बहुत सारे लोग आपको गुमराह बनाएंगे, बोलेंगे भाई प्रभु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं दर्शन देखूंगा। एक बहन हमेशा आके मेरे को बोलती थी, मैंने पास्टर जी, वो अपने मन से बनाती थी वो बातें, मुझे पता लगता है ये मन से बना रही है। मैंने दर्शन देखा। भाई तेरी लाइफ कैसा है तुझ देख नहीं रही है? जब प्रभु दर्शन में लेकर आएगा ना, आपका लाइफ चेंज कर देता है भाई। परमेश्वर ने पतरस को दर्शन दिया, परमेश्वर ने अपने दासों को दर्शन दिया, उनका लाइफ चेंज होता हुआ गया। आज आप दर्शन देख रहे हो, आज वही हालत में आप हो, अब पवित्र आत्मा को गुमराह बना रहे हो। दर्शन आपको बदल देता है, दर्शन आपके कैरेक्टर को बदल देता है, दर्शन आपके हर एक सिचुएशन को बदल देता है, दर्शन आपको बड़े बड़े लेवल पे पहुंचाता है। वो है परमेश्वर की ओर से दर्शन। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहली बात है आपको अपनी कोठरी पे जाना है। पवित्र आत्मा में लिखा है अपने कोठरी पे जा, वहां जाके तू बक मत कर, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन ले। तू पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का वॉइस को तो सुन और उसके अनुसार तू काम कर। अब बचोगे, सच बता रहे हो, नहीं तो नाश। बाइबल बोलते जो लोग पवित्र आत्मा के ना सुनने से जो चलते हैं ना, वो गड्ढे में जाके पड़ जाते हैं। वो तो निकालता फिर भी बेचारा परमेश्वर फिर भी निकाल लेता है उसको, लेकिन आप पढ़ते रहोगे वो निकालता रहेगा, आप पढ़ते रहोगे आप निकालते रहेगा, पढ़ते रहोगे आप निकालते रहोगे। ऐसा क्यों ना करो, आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते जाओ, आप पवित्र आत्मा को आपको बोलो प्रभु मैं देखते हुए जाऊं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको राइट बताता है। एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड ना हम वहाँ पे थे, चंद्र बिहार में थे। हमारे को ना संडे को गाड़ी लेने के लिए जा रहे थे, शायद मम्मी पापा को छोड़ने के लिए। हमारा ना गैरेज में गाड़ी थी, तो ये लेने के लिए जा रहे थे। जब ये निकले ना बाइक में, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला इनका एक्सीडेंट होने वाला है। अब मुझे नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया नहीं कि हम प्रार्थना करना चाहिए। और मैंने, मम्मी थी मेरे पास में, मैं बोली मम्मी कुछ होने वाला है। और बोलता है कि एक्सीडेंट होगा। और एक ना टूटा हुआ कुर्सी, एक बड़ा सा एक मेज को परमेश्वर ने मुझे दिखाया, उसके ऊपर ना वो टाँका लगा रहा है, वो कैसे हंसते हुए टाँका लगा रहा है, मेरे को ऐसे दिखाई दिया। और सच में 5 मिनट के बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास। और जब फ़ोन का रिंग बजा ना, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि ये एक्सीडेंट का रिंग आ गया है। जब मैंने उठाई तो सच में वो एक्सीडेंट हो गया। बोला कि आपका पति एक्सीडेंट हो गए, आप इस हॉस्पिटल में आप तुरंत आ जाओ। तो हम मम्मी पापा और मैं, हमने क्या किया, हॉस्पिटल में हम रिक्शा में होकर हम हॉस्पिटल पहुंच गए।
जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा ना, बंदा खून ही खून हो रखा है, और सच में वही कुर्सी, इतना लंबा सा तो टेबल था, वहीं पे बैठकर वो टांका लगा रहा था। और मैं गई ना, वो हंसने लग गया। मैं बोली मुझे सब पता था, पवित्र आत्मा ने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस चीज़ों को मैं क्या करूं। प्रार्थना करके, मैं नई थी, प्रभु में थी। जब मैं नई थी उस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक से मैं बता रही हूँ, आवाज़ को सुनती थी मैं। मुझे पवित्र आत्मा आवाज़ देकर बोला था, सपना। ऐसे कितने बार सपना, कितने बार, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार सपना करके, ऐसे सो रही हूँ, सपना करके उठाना, और देखती थी कोई भी नहीं, सारे लोग सो रहे हैं दोपहर के समय में, कभी रात के समय में। सपना जैसे मेरे हस्बैंड की आवाज में बोलना, और मैं जाके देखती हूँ इनके कमरे में तो ये सो रहे हैं आराम से। कितने बार परमेश्वर की वॉइस मेरे कान तक पहुंचा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ आपको चलना है। आपको अपने कोठरी पे जाने में बता रही हूँ, आपको पता है, एक बात मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। आप अपनी सब चीज़ों को छोड़कर प्रभु का पास आना है और बोला, प्रभु मुझे उस वॉइस चाहिए। आप मांगने लग जाओ, प्रभु आपके आवाज़ चाहिए। आप थोड़ा सा अन्य भाषा करो, थोड़ा सा आराधना करो, उसके बाद शांत होकर बैठ जाओ। एक बार नहीं सुनाई देगी आपको, दूसरे दिन नहीं सुनाई देगी, तीसरे दिन से परमेश्वर क्या करेगा, आपसे बात करने लग जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोलता है, तू एक समय को बना जो क्या करूं, मैं तेरे साथ हमेशा मिलने के लिए आ सकूं। क्योंकि हमारे को क्या है, हमारा कोई समय नहीं है, तो हम परमेश्वर हमारे से मिलने के लिए आ सके। बाइबल में लिखा है, तू एक समय को बना ताकि मैं तुझे उस समय पर मैं क्या कर सकूं, आ सकूं मिलने के लिए। आप अपना क्या करना है, वेदी को बनाना है। हालेलुया। वेदी को बनाना है। उस वेदी में पता है आपको आवाज गुंजता है खुदा का। हमारे बच्चियां कितने बार बोलती हैं, हम बैठे हैं अंदर में, बोलती मम्मा क्या आपने बुलाया मुझे। डेली होता है। कभी संजू बोलती है आके, मम्मा आपने मुझे बुलाया। कभी बिनीता आके बोलती, मम्मा आपने मुझे बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, मुझे पता है खुदा यहाँ पे बात कर रहा है। कितने बार होता है हमारे बच्चों के साथ भी। भाग के आते हैं, दरवाजा खोलते, मम्मा आपने हमें बुलाया क्या, पास्टर जी आपने मुझे बुलाया, ऐसा बोलते हैं लोग। क्योंकि आपका घर एटमॉस्फेयर का घर होना चाहिए, आपका घर उस चेंज करने वाला घर होना चाहिए। मैं बता रही हूँ, आने वाले दिन में इतना खतरनाक शैतान काम कर रहा है। देखो कितने सारे मसीह बैकस्लाइड हो रहे हैं। उसको पता है अब अंतिम समय आ चुका है मेरा। लोगों को खींच कर क्या कर रहा है, अपने नरक के तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन उसको नहीं पता आप जब आत्मा में बढ़ोगे ना, आप उनको उस जगह से, नरक से निकाल कर आप स्वर्ग में लेकर आने वाले बंदे बन जाओगे आप लोग। हालेलुया। तो इसीलिए आप आत्मा में अवेयर होना है, आत्मा को अपने जीवन में अभिषेक को लेकर आना है। आपको सुनना है, पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना है। आपके घर में कौन आने वाला है, आपके घर में क्या होने वाला है, परमेश्वर पहले से बता देगा आपको। आपके विरोध कौन बोलने जा रहा है, परमेश्वर पहले बता देता है। एक बार हमारे चाचा के लड़के का शादी होने लग गया। हमारे पापा खूब एक्साइटेड, बहुत ज्यादा। मेरे पापा शादी नहीं होने वाला है, हैं? ऐसा मत बोल किसी का घर बसाना है। मैं बोले जब तक वो हमारे पास नहीं आएंगे ना प्रार्थना करने के लिए, जब तक उनका शादी नहीं होगा। सच बता रही हूँ। मेरे मम्मी भी यहीं पे, मेरे पापा भी पूछ सकते हो आप खाना खाते समय। अपनी शादी नहीं होगा। आवाज को सुनना है आपको। कुछ भी तैयारी कर लो आप लोग। खूब तैयारी हो रहा है भैया पूरा। मम्मी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ बात कर रहा है। इसीलिए पवित्र आत्मा एक हवा है, हवा। हम जो बोलते हैं वो नहीं होता है, जो परमेश्वर चाहता है वो काम करता है परमेश्वर। इसीलिए कितने बार परमेश्वर के शब्द को क्या करता है, परमेश्वर के दास के शब्द को परमेश्वर झूठा बना देता है, क्योंकि वो आत्मा बात करता है। कभी कभार बोलता है मेरे लिए ये बेस्ट है, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ मोड़ में लेकर चला जाता है। ओ पास्टर झूठा हो गया, पास्टर क्या हो गया, झूठा हो गया। कभी कभार पास्टर भी क्या हो जाता है, उत्साहित की तरह बोल देता है, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ बात करता है।
बोलता है ओए ये चीज नहीं है सही, ये चीज सही है। वहां पे कौन हो गया? पास्टर क्या हो गया? बेइज्जती हो गया उसका शब्द में क्या हो गया? कोई आदर नहीं हुआ। मैंने बोली पास्टर जी क्या करूं, पवित्र आत्मा ने जो बोला है उसको सुनना पड़ेगा। किसी बहनों को हम वादा कर लेते, हम नहीं कर पाते, भाई पवित्र आत्मा मना करता है तो हम क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पास्टर आकाश कितने बार बोलते हैं, आप हमारे नहीं सुना, आप पवित्र आत्मा का सुनना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? हवा है। पवित्र आत्मा क्या है? इधर जाएगा तो आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर जाएगा तो उधर जाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा लेकर जाएगा वहाँ वहाँ आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभार हम झूठे भविष्यवक्ता हो जाते हैं। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है, मैं झूठी बन जाती हूँ, लेकिन प्रभु का इच्छा उस जगह में पूरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से बताती हूँ, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, आपको टच करता है, आपसे बात करता है, आपके रास्ते को बताता है। कितने बार हमसे प्रभु बात करता है, हम रास्ता भटक जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें रास्ते को दिखाता है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो ना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाते हो, जो आप बोलोगे वो हो जाता है। इसीलिए तो लोग आशीष पा जाते हैं। हालेलुया। मैं बता रही हूँ, हमारे घर में एक फिश टैंक आ गया। वो बंदे को हमने जानते भी नहीं है, वो आया, फिश टैंक को रखा, वो चला गया, और आज तक उसका कॉल भी नहीं आता कि पैसा लेकर चला जा। कौन करवा रहा है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। बताओ, कोई बंदे को मैंने जानती भी नहीं हूं, कभी फोन में हमारी बात भी नहीं हुआ है, और परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने बच्चों की इच्छा को पूरा कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को पकड़ रहा है, बोला कि जा तू क्या कर, उसके घर में देकर आ जा। आप बोलते हैं पास्टर जी मेरे तक ये चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। मैं बोले पवित्र आत्मा से आप नहीं चलोगे ना, बोलेगा तू अपना कमाई का पसीना का धन को तू कर और खा ले तू, क्योंकि तेरे को मैं पसीना निकलने वाला मेहनत में तेरे अंदर डाल दिया हुआ है, उसी से तू खाता रहे। मैंने आपको कितने बार, हम लोग परसों बोल रहे थे कि सेवकाई पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला सेवकाई सबसे इजीली है। जो लोग पवित्र आत्मा से नहीं चलते हैं, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में नहीं होता है, तो वो कलीसिया हमेशा क्या हो जाएगा? सूखते हुए चला जाएगा, डिस्ट्रॉय होता हुआ चला जाएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक वो होता है जो आपको बढ़ाता है, इंटरनेशनल में पहुंचाता है। आप छोटे रहते हो लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाता है। शब्द को आपको याद करना है, शब्द पकड़ना है। आपके दास ने बोला हुआ शब्द को आपको नीचे जमीन में गिरने नहीं देना है। मैंने कितने बार बोला है, हमारे डैडा का, हम कुछ भी काम करने से पहले, हमारे 3 लोग हैं, पास्टर अंकित, नेमू पास्टर और पास्टर डैडा एलिसा, 4 लोगों का एक शब्द आता है ना, हमने बोला कि ये परमेश्वर की ओर से है। अगर हमें कभी कभार वॉइस नहीं सुन पाते ना, हम इनके लिए प्रार्थना करते, इनके लिए बताते हम क्या हम इस काम को करें क्या ना करें। हमें सुनना, हम नहीं सुन पा रहे पवित्र आत्मा का वॉइस, हमें अपने बातों को बताते हैं, और जो वो बातें, जो शब्द देते हैं ना, उसी शब्द को हम पकड़ लेते हैं और लेकर क्या करते हैं? हम चलने लग जाते हैं। जब हम लेकर चलते हैं ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में पूरा करेगा। आज आदर ना करने के द्वारा आज हम क्या है? पीछे। हालेलुया, हालेलुया चर्च। सच में मैं बता रही हूँ, एक मामूली लेडीज, एक पापी स्त्री, जो मैं आज आप मुझे देखते हो, एक तुच्छ घरों से त्यागी हुई लेडीज, परमेश्वर ने मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। कोई मेरा पियर में कोई आदर नहीं था, कोई मेरे ससुराल में आदर नहीं था। मैं कभी कभार पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ और मैं रोती हूँ, पिता आपने कैसे को चुना। अनपढ़ गवार, एक साधारण एक व्यक्ति, आप मेरे से तो बहुत अच्छे हो, आप पढ़े लिखे हो, आप इंटेलिजेंट हो।
हालेलुया। आप सब कुछ हो, लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर अपने पात्र को ढूंढता है, अपने बर्तनों को ढूंढता है, जो उस बर्तन के अंदर कुछ भी नहीं है, साफ है। और जब साफ बर्तन में क्या करेगा? परमेश्वर अपने अभिषेक को उड़ेल देता है, अपने सामर्थ को उड़ेल देता है। इसीलिए मैं अपने आने वाले जो लीडर को मैं बोल रही थी, अगर आप प्रभु को चलना है ना, परमेश्वर के किंगडम में आपको बढ़ना है ना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, जो वो बोलेगा वो आपको कर देना है, वो कर देना है आपको। अगर आप नहीं करोगे ना, होली स्पिरिट उसी आशीष को और किसी के ऊपर रख देगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप मुझे झूठ बोल सकते हो, पास्टर आकाश को मुझे झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप होली स्पिरिट को झूठ नहीं बोल सकते हो। बाइबल बोलते है वो हमेशा मेरे धर्म के लोगों के अंदर क्या करता है? वो देखता रहता है। अगर मेरे पास पैसा है, अगर मैं बोने में लेट करती हूँ, मैं बोने के लिए मैं नहीं देती हूँ, वो परमेश्वर आपके मन को देख रहा है, इसके अनुसार तो वो काम कर रहा है आपके जीवन में। इसलिए प्रभु को प्लीज दोष ना दे, अपने मन को अपने कैरेक्टर को सही करें। मेरा पिता तो भरना चाहता है, लेकिन हमारा मन में क्या है? लालच भरा पड़ा हुआ है। हमारे मन में क्या है? बहुत सारे अपने बटुआ को इकट्ठा करने के लिए बने रहते हैं। पर बोलता है कल का चिंता मत करो, आज के चिंता तेरे लिए बहुत है। हम कल के चिंता कुछ नहीं करते। अब कल की बात मैं बता रही हूँ, हम जम्मू से पैसा पूरा खत्म करके आ गए थे, और पास्टर आकाश बोलने लगा कि मेरे को ना पंजाब जाना है, मुझे सीट चाहिए और मुझे किराए भी चाहिए। मैंने बोला भाई मैं किराए किसी से मांग कर मैं तेरे को किराए नहीं दूंगी। मैंने बोली प्रभु अपने उपाय अपने खुद करेगा। परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है ना, मैं उस वचन में अटल रहेगी। मैंने बोले खुदा मुझे पता है, अब हम मीटिंग से आए हैं, आने जाने का किराया बहुत सारा चीज़ों को हमने वहाँ पे बेस्ट करके आए हैं, लेकिन अब वो पंजाब जा रहा है ना, प्रभु आप ही उपाय करना। पता है 7 बजे तक हमारा टिकट नहीं बना हुआ था। 7 बजे एक लड़का आता है और जितना उसका किराया था ना, वो किराया मेरे हाथ में देता है। मैंने आकाश को बोलती हूँ ले तेरा किराया। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो भैया पूरी तरीका से भैया मेरे पास पैसा नहीं है। हम कभी भी अपने बटुआ को, मेरे कभी भी अगर मैं कभी टूर में जाती हूँ ना, मैं आते हुए हमेशा मैं कंगाल बन के आती हूँ, लेकिन मैं कभी परवाह नहीं करती हूँ अपने पेट का भी, कभी परवाह नहीं करती हूँ मैं घर में कल जाके किसी को देना होगा, मैं कभी परवाह नहीं करती हूँ। जो मैं करती हूँ सो मैं परमेश्वर के लिए करती हूँ। परमेश्वर मेरा चिंता को खुद करेगा। हालेलुया। और उसके बाद बोलेंगे मम्मी मेरे लिए खाने के लिए कुछ चाहिए, और मैं बोली तू चिंता मत कर, जब तेरा खाने की इच्छा होगा ना, परमेश्वर तेरे को वहां पे भी खिलाएगा। बीज लेकर गया, किराया लेकर गया, उसका अपने खाने का पैसा लेकर गया। परमेश्वर ने 1 घंटे के अंदर सब कुछ मुहैया कर दिया। हालेलुया। इसीलिए भाई बोलना है परमेश्वर का जो सामर्थ परमेश्वर मुझे भरता है, उस सामर्थ से मैं कभी डरूंगी भी नहीं। चाहे अकाल आए, चाहे पर्स में पैसा हो चाहे नहीं हो, सिर्फ आपको कदम बढ़ाना है। मेरा परमेश्वर को खुद पता है, अब इसने कदम बढ़ाई है, अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरा बेइज्जती नहीं हो, मेरा पिता का बेइज्जती है। ये बात समझ लेना है कि पिता आपसे कितना प्यार करता है। ये बात आपको समझ लेना है, पिता आपको कैसे लेवल पर लेकर जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष करेगा, जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को आपको अपने जीवन में लेना है। आज के बाद पता है आपको एक मैं ड्यूटी दूंगी। आपको एक कमरे को अपने सेट बनाना है, चुपचाप बैठना नहीं है, आगे अन्य भाषा से प्रार्थना करना है। दूसरी बात, प्रभु का वचन को आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सब परमेश्वर का वॉइस ही है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, एक बातों में परमेश्वर बात कर रहा है चेलों से। वही परमेश्वर का वॉइस है। अगर आप सुनना चाहते हो, जब आप पढ़ोगे, जब आप बोलोगे पिता मुझे टच कर, मुझे छू, मैं तुझे छूना चाहती हूँ, आप ऐसा बोलते जाओगे, देखना प्रभु आपको कैसे छुएगा। हालेलुया। हमेशा कुड़कुड़ाए नहीं, कमी में भी खुदा को धन्यवाद दे।
कमी में भी। मेरे आदत कभी नहीं है कुड़कुड़ाना, कभी भी नहीं। आज तक मुझे याद भी नहीं है मैं प्रभु को कभी गंदी बोली होंगी। दुख आए मेरे पास बहुत सारे, मेरे साथ बहुत सारा कर्जा था, बहुत सारे सिचुएशन मेरी लाइफ में आए। मेरे बच्चे जानते हैं, जो यूथ बच्चे हैं मेरे, जो घर में रहती हैं लड़कियां, लेकिन हमने कभी भी ना कुड़काया। वो बच्चे भी ऐसे स्पेशल बन गए हैं, सच बता रही हूं, जैसे मैं हूं ना ऐसे मेरे बच्चे हो गए हैं। वो कमी में भी वो धन्यवाद करते हैं, वो हंसते हुए आते हैं और बोलते मम्मा ये नहीं है लेकिन हम बेस्ट खाएंगे। कल परसों मेरे घर में कोई आया और बोलता है आपका घर में हमेशा इतना ही खाना बनता है? मैं बोले हाँ। बोले आप कैसे खिलाते होंगे? मैं बोले मैं नहीं हूँ भाई खिलाने वाला, ना मेरा पति है ना मेरा ससुर है, मेरा खिलाने वाला मेरा होली स्पिरिट है। मेरा खिलाने वाला मेरा पिता है जो अपने बच्चों को खिलाता है और बेस्ट खिलाता है। हालेलुया। नेहा को पता है, 2 दिन से नेहा हमारे घर में है। जो हम यहाँ पे है ना वो रियल घर में भी है, पूछो यहीं पे है। हम दिखावटी में नहीं है कि हम पास्टर के आगे सेट हो जाए, बच्चों के आगे सेट हो जाए। जो हम स्टेज में है ना वही हम अपने घर में है। जैसे हम स्टेज से प्रेम करते हैं, डांटते हैं, हम ऐसे ही घर में प्रेम करते हैं और डांटते हैं। और सबसे डांट हमारे बच्चे खाते हैं और सबसे अच्छा खाना भी वही खाते हैं। सच बता रही हूँ, मेरे को पता है इनके माँ बाप को ऐसा ईसाई हृदय है कि नहीं है, लेकिन मैं पता है जब तक अपने हाथों से नहीं परोसूं, मैं अपने बच्चों को हाथ से नहीं खिलाऊं ना, जब तक मेरा हृदय संतुष्टि नहीं होता है। कितने सारे लोग, पता है क्या हुआ, कितने सारे लोग अपने लिए बचा के रखते हैं, बोलते ना भाई ये चले जाएंगे ना जब हम खाएंगे। कैसा हृदय है यार तेरा। एक बार मुझे पता है कि हम कहीं पे मीटिंग में गए थे और किसी के बैग में ना मिठाई का डिब्बा मिल गया। मेरा आकाश को बहुत पसंद है। बोलता है कि मेरा आकाश को लालच लगे वो मिठाई आएगा 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 आएगा। ओ माय गॉड, वो मिठाई आया ही नहीं, आया ही नहीं। और बोलता है मम्मी वो मिठाई कहाँ गया? मैं बोले पता नहीं गया, कहाँ पे गया। हालेलुया। इसीलिए हमें आत्मा में जन्म लेना है, हमें आत्मा में जन्म लेना है। जब आत्मा में जन्म ले लोगे ना, आप सब चीजों को, सब लोगों को अपना साझा देखोगे। साझा है, ये मेरे ही है, ये सब लोग मेरे हैं, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, एक अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है, ये मेरे ही हैं। आपको एक बोझ आ जाएगा उसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया चर्च। इसीलिए एक अभिषेक का आत्मा आपको लेना है। क्या आप रेडी हो? हालेलुया। आप रेडी हो तो पवित्र आत्मा को आज इसी वक्त हम क्या करेंगे, बोलेंगे खुदाबंद खुदा अपने आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा का अभिषेक से हम भर दे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम वर्शिप टीम हमारे बीच में आएगा और थोड़ी देर तक हम वर्शिप